सिवाने में साहबुद्दीन जन्म लिया था। साहबुद्दीन के करीबी हम है कि हमारा करीब वो हो सकता है, उसको हम राजनीति में ले आए। SN लाइव, सच सबसे आगे। सर ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको साहबुद्दीन के करीबी लोग बताते हैं सर। सिवाने में साहबुद्दीन जन्म लिया था, तब साहबुद्दीन के करीबी हम है कि हमारा करीब वो हो सकता है, उससे हम ज्यादा उम्र के थे हैं, उसको हम राजनीति में ले आए। वो जेल में बंद था तो उसका जो है बेचारे का रिजल्ट जो है गड़बड़ा रहा था काउंटिंग में, तो अपना जीत छोड़ करके, जुलूस छोड़ करके जा करके रिकाउंटिंग कराए न्याय के लिए, और न्याय मिला। वो चुनाव जीत कर बाहर निकल गया, और निकलने के बाद से समाजवादी दल पसंद किया, नया लड़का था, वो चला गया, लालू जी के साथ रहा, और पूरे ईमानदारी या कर्मठता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिया, लालू जी के साथ दिया, और हम लोगों को साथ दिया। तो मैंने हमारे साथ वो आ गए। अरे ऐसा कुछ नहीं था, हमारा दायित्व तो बनता था जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ना, तो वो जेल से चुनाव लड़ा था, नौजवान था, हमसे कम उम्र का था, तो उसके साथ अन्याय हो रहा था। हमारे गुरुजी पढ़ाए थे कि जुल्म अन्याय को देख करके आज चुप बैठ जाना भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैंने तुलसीदास के रामचरितमानस में दिया है कि खल को बर्दाश्त करना, छोड़ देना भी भारी जुल्म है। मैंने मदद किया, वो बेचारा अपना राजनीति किया अच्छे तरीके से, अपना जो करना था। मैंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ ईमानदारी के साथ वह आदमी रहा, नेतागिरी किया, बढ़िया तरह से किया, ठगदारी नहीं किया, धोखाबाजी नहीं किया। अगर हम लोगों के साथ रहा तो ईमानदारी के साथ पार्टी में रहा। कहीं ना कहीं सर उनके लड़के जेल में नजर आ रहे हैं, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता श्री अवध बिहारी चौधरी किस स्वभाव के आदमी हैं। मैं सभी वर्ग के भाइयों को मान सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ, देते रहूँगा, और संगठन के लिए मैं मजबूती के साथ करते रहा हूँ काम, आज भी करूँगा। और जो मीडिया में अगर कोई चाहे विरोधी दल हो, जो भी हो, तोड़ मरोड़ कर जो बात कहते हैं, मैं कभी भी उस बात को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं प्रेम दर्शाने का काम किया। मैं प्रेम दर्शाया, आज भी मैंने जो हमारे बीच हमारा भाई नहीं रहा, उस भाई के बारे में मैंने दुख के साथ बात को कहा, और मैंने कहा कि वो और उनके परिवार हमको मदद करते रहे, और हमें भी उनको जरूरत रहा तो मैं भी मदद करते रहा। ये तो हमारा फर्ज बनता था। इसको दूसरे तरीके से ले लिया गया और बात कहा गया। हम तमाम लोगों से, वैसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में कहीं किसी तरह का भ्रम नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। अगर मेरे बात को न समझने में दिक्कत हुई हो, अगर उनको किसी को कोई ठेस लगा हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सही तरीके से बात को कहे थे। हम वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका भाई हूं, भाई रहूंगा, आपका सेवक हूं, सेवक रहूंगा। जो नहीं रहे उस परिवार और उस समाज के साथ हमेशा रिश्ता रहा है। जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो दलित, अकालियत, शोषित, पीड़ित और जो पिछड़े जाति में अति पिछड़े व्यवसायी सभी वर्ग के लोगों का जो समीकरण बनाया, ये पेपर में लिख देने, गलत तरीके से भ्रम फैला देने से हमारा MY A to Z समीकरण कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोगों का आचरण वैसा नहीं रहा है। मैं अगर किसी को खेद पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं आपके सामने, मैंने तो ऐसा भाव नहीं था कहने का। वो हमसे कम उम्र के थे, हम उनसे ज़्यादा उम्र के थे। वो हमको भाई कहते थे, हम भी उनको बाबू कहते थे। इसलिए वो रिश्ता, वो जब तक
धरती आकाश रहेंगे, वो रिश्ता नहीं खत्म होने वाला है। अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद भी प्रकट करता हूं।